मणिपुर को आपने सिविल वॉर में डुबा दिया है। मणिपुर को आपने और आपकी योजनाओं ने, आपकी पॉलिटिक्स ने जला दिया है। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। ऐसा लगता है कि मणिपुर हिंदुस्तान का प्रदेश नहीं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि खास नहीं, आपके लिए शॉकिंग भी होने वाला है। दोस्तों जरा याद कीजिए, आज से कुछ समय पहले राहुल गांधी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने संसद में अपने भाषण के दौरान जब मणिपुर का जिक्र किया, तब उन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर निशाना साधते हुए ये कहा कि आपकी योजनाओं और आपकी पॉलिटिक्स की वजह से मणिपुर जल रहा है। दोस्तों, मणिपुर में दो समुदायों के बीच जंग छिड़ी हुई है और जो कि आज तक चल रही है, और प्रधानमंत्री मणिपुर आज तक नहीं गए। दोस्तों, ये हकीकत भी है। मणिपुर में जब दंगे हुए, वहां पे इतने बुरे हालात थे, यहां तक कि औरतों को नंगा कर करके घुमाया गया। यहां तक कि कारगिल सैनिकों की दो पत्नियों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। दोस्तों, राहुल गांधी इन सब बातों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री पर लगातार हमला बोल रहे थे। अगर गौर से देखा जाए तो ये हमला शायद उन मणिपुर में शिकार हुए लोगों के लिए एक आवाज थी जो राहुल गांधी द्वारा संसद में गूंजी। दोस्तों, मणिपुर के हालातों की बात हम आगे करें तो कल आम आदमी पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें आम आदमी पार्टी ने बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे किए। दोस्तों, ऐसे ऐसे खुलासे जिनको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुछ ऑडियो टेप उन्होंने मीडिया के सामने रखे, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की बातचीत हो रही है। दोस्तों जरा वो कॉन्फ्रेंस सुनिए जो आम आदमी पार्टी ने की है। इसमें आपको पता चल जाएगा कि सच क्या है। साथियों, मई 3, 2023 को मणिपुर में दंगे शुरू हुए थे। हजारों की संख्या में वहां पर घर जलाए जा चुके हैं, लोगों को मारा जा चुका है, रेप्स, मॉलेस्टेशन के केसेस हुए हैं। दो समुदायों के बीच आज तक 1 साल के ऊपर भी दंगे रोक नहीं पाई वहां की डबल इंजन की सरकार। जब लगातार एन बीरेन सिंह वहां के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगने की डिमांड उठने लगी, क्योंकि वो बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट मुख्यमंत्री रहे, तो अमित शाह जी ने सदन के पटल में कहा कि हमें उनसे हर तरह की कोऑपरेशन मिल रही है, इसलिए उनसे इस्तीफा नहीं लिया जा रहा। ये क्या कोऑपरेशन थी और क्यों उनको अब तक हटाया नहीं गया, उस बात का जवाब शायद उन टेप्स में निकलकर सामने आया है जो एक जुडिशियल इंक्वायरी के साथ, जुडिशियल कमीशन के सामने रखी गई हैं। एफिडेविट समेत ये टेप्स रखी गई हैं। सुनिए, बताया जा रहा है कि ये एन बीरेन सिंह जी की आवाज है, और सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ऋषभ, देखना जरा। अमित शाह ने सिला अब बीरेन जी, हाँ सर, अरे तुम कौन मारता है? कौन मारता है? मत यूज करना चुपके से करना है, ओपनली
नहीं करना है। अमित शाह जी ने उनको कहा बॉम्ब मत, तुम बॉम्ब मारता है। वो हंसते हुए सबको बता रहे हैं कि अमित शाह जी ने कहा अरे बीरेन्द्र सिंह तुम बॉम्ब मारता है, नहीं मारना है। डीजी को बुलाकर अमित शाह जी ने समन किया, कहा बॉम्ब नहीं मारना है। और बीरेन्द्र सिंह जी कह रहे हैं चुपके से यूज करना है। दो समुदाय के बीच में शांति बनाने की बजाय वहां के मुख्यमंत्री इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं बॉम्ब चुपके से मारना है। क्या यही वजह है जो अब तक वहां पर राइट्स कंट्रोल नहीं हुए, शांति कायम नहीं हुई? प्रधानमंत्री मोदी एक बार भी अब तक मणिपुर नहीं गए। लोकसभा चुनाव के प्रचार के टाइम भी प्रधान प्रचारक मणिपुर नहीं गए। क्या यही वजह है? क्या इसी कोऑपरेशन की बात कर रहे थे अमित शाह जी सदन के पटल पर, जिस वजह से इनका इस्तीफा नहीं लिया गया? इससे भी ज्यादा भयावह मुझे लगता है, आप सबको पता होगा कि मणिपुर का इंस्टेंस हम सबके सामने कब आया, जब हम सबने देखी वो वीडियो, वो वायरल वीडियो जिसमें कारगिल योद्धा की वाइफ को नग्न अवस्था में इधर उधर हाथ लगाते हुए, प्राइवेट पार्ट्स पर हाथ लगाते हुए परेड कराया गया और उनको परेड कराने के बाद उनके साथ रेप किया, उनका टॉर्चर हुआ। बकायदा टेस्टिमनी है इस बात की उन महिलाओं की ऑन रिकॉर्ड। और बीरेन्द्र सिंह जी क्या कह रहे हैं उस इंसिडेंट के बारे, जिस इंसिडेंट ने हमारे सबके कॉन्शियंस को झकझोर दिया था। उस इंसिडेंट के बारे सुनिए टेप्स में क्या खुलासा हुआ है। मुख्यमंत्री मणिपुर के बीरेन्द्र सिंह जी क्या कहते हैं। मैं आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन कर देती हूँ साथ साथ, क्योंकि वहां की लोकल लैंग्वेज में बात हो रही है। ये इंग्लिश ट्रांसलेशन अवेलेबल है ऑन द टेप, देयरफॉर आई एम एबल टू ट्रांसलेट। Then the case of two women paraded naked. How badly we were shamed. Why didn't even one group come out and assert? It was a bit difficult for me to speak out then, even though I've started speaking it out now. They should have said, where is the proof? How can you say that they were raped? Can you imagine the CM saying this? The brother and the uncle were killed by a mob of by 20,000 people. We should have said that it is we who have saved them from the mob. We should have said that it was so unsatisfactory. We should have taken the credit of saving them, clothing them and sending them home. We were shamed worldwide with this incident. I told them that something should be done about this through the press. आप देखिए, वो कह रहे हैं कि जिस मॉब ने इनको जो दो महिलाओं को, कारगिल योद्धा की वाइफ को नग्न अवस्था में परेड कराया जिस मॉब ने, और उसके बाद उनका रेप किया, बीरेन्द्र सिंह जी कहते दिख रहे हैं कि हमें कहना चाहिए था कि वो मॉब ने तो उनको कपड़े पहनाए, उनको घर भेजा कपड़े पहनाकर, और क्या सबूत है इस बात का कि उनका रेप भी हुआ। ये स्थिति थी मणिपुर की। ये वहां के सीएम हैं, ये भाजपा की डबल इंजन सरकार है। क्या इनको बेटियों की इज्जत, महिलाओं की इज्जत के प्रति कोई भी संवेदना है? आपको दिखा इन ऑडियो टेप्स में? या आपको दिखता है कि योगी, या आपको तब दिखता है जब योगी आदित्यनाथ जी स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ लगे सेक्सुअल असॉल्ट के केस को माइनर के अगेंस्ट वापस लेने का निर्देश पारित कर देते हैं? या आपने देखा कि कठुआ में रेपिस्ट के साथ खड़ी हो गई भाजपा सरकार? या आपने देखा कि ब्रिजभूषण के साथ खड़ी हो जाती है भाजपा सरकार? या आप देखते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना के लिए को टिकट मिलती है और उसके लिए वोट मांगते हैं मोदी जी? या आप देखें फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के बाहर के अध्यक्ष बालेश ढंकर, उसको वर्स्ट रेपिस्ट ऑफ द सेंचुरी बताया गया।
ये सब लोग भाजपा में ही क्यों होते हैं, क्यों इतना एम्बोल्डन हो जाते हैं? क्या आपको लगता है इससे फर्क नहीं पड़ता कि अगर नेता ऐसी हरकतें करें और उनको पूरा संरक्षण टॉप से मिल रहा हो, तो क्या ये डर पैदा करेगा आदमियों के जहन में महिलाओं को मोलेस्ट करने के प्रति, या उनको मनोबल बढ़ेगा? खैर, वापस मणिपुर के मुद्दे पर आते हुए, ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग डिटेल्स इमर्ज हुई हैं। डेफिनेटली इस पर गृह मंत्रालय को और बीरेन्द्र सिंह जी को जवाब देना चाहिए। क्यों अब तक बीरेन्द्र सिंह वहां के मुख्यमंत्री पद पर बने रहे हैं, क्यों उनको हटाया नहीं जा रहा? ऐसी क्या मजबूरी है? क्या कोऑपरेशन की थी उन्होंने दिल्ली के साथ बीरेन्द्र सिंह जी ने, जो अब तक उनको उठाया नहीं जा रहा? 1 साल से ऊपर हो गया है और शांति स्थापित नहीं हो पा रही मणिपुर में। बहुत जरूरी है सवाल पूछे जाए और बीरेन्द्र सिंह जी को भी इमीडिएट प्रभाव से डिसमिस करना चाहिए, वहां पर उस गवर्नमेंट को डिसमिस करना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के द्वारा दी गई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही शॉकिंग और बहुत ही हैरान कर देने वाली थी कि भाजपा का स्टैंड आखिरकार मणिपुर के लिए क्या रहा। राहुल गांधी लगातार जो भाजपा के मंत्रियों, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री पर प्रश्न उठाते रहे, अगर हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उस हिसाब से सही बैठता है। आइए अब हम सुनवाते हैं राहुल गांधी का वो भाषण जो उन्होंने मणिपुर के ऊपर कुछ समय पहले दिया था। मणिपुर को आपने सिविल वॉर में डुबा दिया है। मणिपुर को आपने और आपकी योजनाओं ने, आपकी पॉलिटिक्स ने जला दिया है। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। ऐसा लगता है कि मणिपुर हिंदुस्तान का प्रदेश ही नहीं है। प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर स्टेट ही नहीं है। मणिपुर में सिविल वॉर हो ही नहीं रही है। और एक बार बयान दिया हमने, मतलब प्रेशर लगाया, हम गए, हमने प्रधानमंत्री से कहा एक मैसेज दे दीजिए, मणिपुर चले जाइए, जनता की वहां रक्षा कीजिए। नहीं, राहुल गांधी के भाषण से एक बात तो साफ है कि मणिपुर के हालातों पर सरकार की नीयत पर जो आशंका राहुल गांधी ने जताई थी वो एकदम सही साबित हुई। मणिपुर के हालातों के ऊपर राहुल गांधी ने आज से 1 साल पहले ही चिंता जता दी थी और राहुल गांधी ही थे जो सबसे पहले वहां पे गए। उन्होंने वहां पे मणिपुर दुर्घटना के शिकार हुए लोगों को ढाढ़स बंधाया और उनके साथ खड़े हुए। दोस्तों, तो बड़े दुख की बात है कि सरकार का एक भी नुमाइंदा या सरकार की ओर से प्रधानमंत्री एक बार भी नहीं गए। आप खुद ही फैसला कीजिए कि आम आदमी पार्टी द्वारा की गई कॉन्फ्रेंस यदि सही है तो यह सरकार के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। दोस्तों, अब इस मुद्दे पे मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा और आप सभी से विनम्र निवेदन करूंगा, कृपया इस मुद्दे पर हमें अपनी राय दें। तब तक जय हिंद, जय भारत।